फॉलो कर रहा है। पहले शुरुआत हो रही है, उसके बाद वापस से मार्केट एक रिबाउंड ले रहा है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? ये हमें ट्रेंड कब तक देखने को मिल सकता है? बाजार के क्या सेंटिमेंट्स है इस वक्त? ये सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास एक्सपर्ट से। स्वागत करते हैं आज के खास पैनलिस्ट का। उसके बाद शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए रचित खंडेलवाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए राकेश सिंघल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। रचित सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, बाजार में हम देख रहे हैं डेली एक यू टर्न बन रहा है। एक अपसाइड आता है, रेजिस्टेंस को टच करता है, वापस से एक यू टर्न लेता है, नीचे वाले लोअर सपोर्ट को टच करता है और एक कंसोलिडेशन फेज में हमारा जो मार्केट है इस टाइम पे पूरा का पूरा घूम रहा है। ये कब रेजिस्टेंस टूटेगा या फिर सपोर्ट टूटेगा, इसके कोई अभी आपको सेंटिमेंट लग रहे हैं, या अब नया वापस से एक बाजार वेट कर रहा है कंसोलिडेशन के बाद एक नया हाई बनाने का? देखिए, अभी जो जिस कंडीशन में हम हैं उस कंडीशन को हम कंसोलिडेशन तो बोलेंगे थोड़ा सा गलत हो जाएगा टू जस्टिफाई द आइडिया। द काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी दैट वी आर सीइंग। प्रॉब्लम क्या है, अब आप एक चीज समझे। लास्ट मंडे जब हम बैठे हुए थे तब हमने यही बात करी थी कि हो सकता है कि आपको एफआईज की तरफ से सेलिंग मिले भी, बट अब हमारे डोमेस्टिक फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स इतने पावरफुल हो गए हैं। और ये आप देखें तो पिछले 2 दिन में, पिछले हफ्ते जो 2 दिन आपने करेक्शन देखा और कितना बड़ा क्वांटम, मतलब कैश मार्केट की आप सेल्स देखें तो 2 दिन में और 20,000 करोड़ की सेल थी और उसको भी हमारा डोमेस्टिक फंड्स और रिटेल पचा के चले गए। बट देन आप अब देखें कि इसी वीक में जब हमने ट्यूसडे का मार्केट देखा था, जब करेक्शन ज्यादा बड़ा था तो एफआईएस का फिगर बहुत बड़ा नहीं था बट रिटेल बाहर हो गया था। और जिस तरह से का अब पूरा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, आप उसमें ऐसे देखें, जैसे मैं बहुत एक सिंपल आपको बताता हूँ एग्जांपल, एंड आई एम प्रीटी श्योर सबको पता होगा, आरवीएनएल और ये जो रेलवे के सारे काउंटर्स हैं जो एक ही दिन में बायर फ्रीज के पास जा रहे हैं फिर सेलर फ्रीज रख रहे हैं। तो हमने उस टाइम भी बोला था और अभी भी एक ही चीज बोलेंगे कि आप नवंबर दिसंबर या उससे पहले के टाइम जो आपने ट्रेड्स में अपना पैसा बनाया था वो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो पूरा आपका जनवरी का ट्रेडिंग है उसमें आपको बहुत ज्यादा प्राइस स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी होगी। प्राइस के पीछे या किसी स्टॉक के मोमेंटम के पीछे भागेंगे तो आपका हाथ जलेगा। ये हम पूरे टाइम से बोलते आ रहे हैं और अभी भी उसको स्टिक अराउंड करेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज देखिए, अभी आपका एक सवाल था जिसमें आपने बोला था कि कब ऐसा लग रहा है कि हम इस फेज से बाहर निकलेंगे। मैं नहीं समझता हूँ इन नियर टर्म आप इस फेज से बाहर निकलेंगे, क्योंकि 1 को आपका वोट ऑफ अकाउंट आ रहा है जो कि टेक्निकली बहुत छोटा सा बजट है क्योंकि हम इलेक्शन ईयर में हैं और हम उसको डाइजेस्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखें मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स हमको थोड़ा और कॉशियस अप्रोच रखनी होगी क्योंकि हम इलेक्शन को अप्रोच कर रहे हैं। दो इस बार सिचुएशन बहुत क्लियर नजर आ रही है, बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 2004 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी और इंडिया शाइनिंग था तब भी हम लोग बहुत ज्यादा बुलिश थे कि इन्हीं की सरकार आएगी। उससे सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज है, बट हाँ जब तक इलेक्शन रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना और बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक होके ही ट्रेड करना ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, ठीक है। तो फंडामेंटली हमने जानकारी ले ली है और साथ ही साथ अब एक बार राकेश सर से भी फंडामेंटली जान लेते हैं कि किस तरीके के ग्लोबल सेंटिमेंट्स लग रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है इस टाइम पे, वो हमारे मार्केट में किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकती है और हमारा मार्केट उसको देखते हुए किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। ओवर टू यू सर। तो देखिए कंचन जी, जहाँ तक जियोपॉलिटिकल की टेंशन्स की बात है वो कंटिन्यू अभी भी है, बट मार्केट कहीं ना कहीं उनको मुझे लगता है कि डिस्काउंट ऑलरेडी कर चुका है। जहाँ तक बात करेंगे बाकी मैक्रो डेटाज की या इंटरनेशनल डेटाज की, तो देखिए नेक्स्ट वीक में आपको फेड का मीटिंग है 31 जनवरी को। ऑब्वियसली वो जब हमारा बजट होगा उस दिन आएगा वो 1 फरवरी को, तो उसका आउटकम आएगा तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा कि वहाँ पे किस तरह का फेड डिसीजन लेता है इंटरेस्ट रेट को लेके। सेकेंड 1 फरवरी को ही फिर हमारा बजट भी है, वोट ऑन अकाउंट है हालांकि, बट थोड़ा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आता है। इसके अलावा क्योंकि नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा
ये जनवरी का महीना खत्म हो जाएगा तो आपको व्हीकल्स जो सेल्स का डेटा है वो आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे सीपीआई मैन्युफैक्चरिंग डेटा हैं, सर्विसेज पीएमआई के डेटा हैं, वो बहुत सारे मैक्रो डेटा आएंगे जहाँ पे कि नजर रहती है। तो उनसे हमें आगे क्यूज मिलते हैं कि हाँ किस तरह का सेंटीमेंट्स इकोनॉमी में चल रहा है। तो वो सब चीजें नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली एक अच्छा डेटा पॉइंट के हिसाब से एक अच्छा वीक रहेगा नेक्स्ट वीक, और इवेंट के हिसाब से भी एक अच्छा वीक रहेगा नेक्स्ट वीक। अब आगे 3 दिन तो वैसे ही छुट्टी है, कल का छुट्टी है और फिर अगले सैटरडे संडे छुट्टी है, तो नेक्स्ट वीक काफी इवेंटफुल और काफी सारे डेटा पॉइंट्स उसमें रहेंगे, तो उनको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। जहां तक बात करेंगे मार्केट की, तो देखिए नियर टर्म में जैसे हमने पिछले मार्च से लेके दिसंबर तक या अभी तक देखा है कि मार्केट में एक तरफा रैली देखे हैं, तो मिड कैप में स्मॉल कैप में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। मिड कैप आप स्मॉल कैप आप देखिए करीब करीब अगर मार्च के जो लोज थे वहां से करीब करीब 70% तक का रिटर्न मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने दिया है। मिड कैप इंडेक्स ने भी करीब करीब 60% के आसपास का रिटर्न दिया है, तो बहुत ज्यादा एक्सेलरेटेड रिटर्न दोनों ही इंडेक्सेस ने दिए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइस वाइज करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन बिल्कुल लाजमी है इनमें, और अभी हमने इस वीक में देखा भी कि किस तरीके से करेक्शंस दोनों ही इंडेक्सेस में आए। हालांकि थोड़े रिकवर हुए हैं बट स्टिल अभी भी मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत है, कहीं ना कहीं अब इनमें एक टॉप्स बन चुके हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ तक जैसे रचित जी से भी मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि जिस तरीके से आगे आने वाले टाइम में इलेक्शन है तो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी का माहौल रहेगा। बिकॉज ठीक है, लग रहा है कि ठीक है गवर्नमेंट शायद रिपीट होगी, बट यू नेवर नो, जब तक आउटकम नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते कि किस तरह का रहेगा। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से मार्केट में वॉलिटिलिटी डेफिनेटली इंप्रूव रहेगी, और मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट ही रहेगा। कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी में मुझे लगता है कि नहीं होगी। ऊपर की तरफ हमने टॉप मुझे लगता है कि बना लिया है, निफ्टी में भी 22,200 के आसपास का जो टॉप बनाया था वो निफ्टी में बना लिया है, और नीचे की तरफ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो 20,000 जो लेवल रहेगा वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, करीब करीब 10% के आसपास की रेंज रहती है। तो मुझे लगता है कि 20,000 बहुत अच्छा लेवल है। हालांकि अभी तो हम काफी उससे दूर हैं, 21,000 के आसपास है, बट फिर भी मुझे लगता है कि 20,000 मैक्स टू मैक्स एक लेवल रहेगा। तो इसी रेंज में मार्केट अगले 2 से 3 महीने में मुझे लगता है रहना चाहिए। जी ठीक है, तो ये जानकारी भी ले ली है और लेवल्स देख ली हैं कि जो हमारे मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। रचित सर